इंडियन फाइट जंके में आप सभी का स्वागत है। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, और शायद लाइटिंग भी अच्छी नहीं है, बट आप यहाँ पे लाइटिंग और बैकग्राउंड के लिए नहीं आते हैं, नॉलेज के लिए आते हैं, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। तो उम्मीद है कि नॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है, तो आज हम हिंदी में चलाएंगे UFC की प्रेस कॉन्फ्रेंस। यहाँ पर मोस्टली मैं क्या करता हूँ, जब भी UFC की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं हिंदी में लेके आता हूँ तो मोस्टली एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि डेना वाइट बहुत सारी बातें ऐसी बोलते हैं जिनका मतलब समझना पड़ता है ना। बहुत से इशारे होते हैं, बहुत से मैनिपुलेशन गेम होता है, तो उनके सारे समझना पड़ता है। पर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी डिफरेंट है, क्योंकि डेना वाइट शायद एक आध दो बार को छोड़ के ज़्यादातर सीधी सीधी बातें करता है, तो मोस्टली ये ट्रांसलेशन टाइप का ही होगा, है ना। जाने से पहले सब्सक्राइब करिए, आगे जब बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हो सके तो दोस्तों से शेयर कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिए, और अच्छा लगे तो कमेंट करिए। देखिए, मैं बनाता इसलिए क्योंकि किसी ने कमेंट सेक्शन में पूछा था, इसीलिए बनाता हूँ मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हिंदी में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेना वाइट जो है मोस्टली हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही होता है, वो बताता है कि गेट कितना था, या गेट जब भी बोलते हैं तो कितने लोग आए थे, उनके टिकट के टोटल पैसे कितने हुए ये। और पेपर व्यू बताता था पहले कितने पेपर व्यू बिके हैं, बट आजकल पेपर व्यू नहीं बताता। इसके अलावा वो बताता है कि कौन से फाइटर्स को फाइट ऑफ द नाइट मिल रहा है, उनको 50,000 मिलता है दोनों फाइटर्स को, और परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट 50,000 मिलता है। ठीक है, The gate was $3.46 million. The attendance was 16,604. The fight of the night was Green versus Fiziev. And then the performances were so good we did 3 tonight. वो बोल रहा है कि परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि 2 की जगह 3 करे, 3 परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट बोनस मिले। ठीक है, So we did Jessica Penne, Vincente, and Miles Johns. They all won $50,000. So congratulations to them. John Morgan. जॉन मॉर्गन को हमेशा पहला क्वेश्चन पूछने का मौका मिलता है। इसका कारण क्या है ये मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर पता चलेगा तो ज़रूर बताऊँगा आपको। बट हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहला क्वेश्चन पूछने का मौका जॉन मॉर्गन को ही मिलता है, चाहे वो UFC प्रेस कॉन्फ्रेंस में डेना वाइट हो या कोई भी और आदमी हो। जॉन मॉर्गन हमेशा पहला क्वेश्चन पूछता है, पता नहीं क्यों, मैं कोशिश करूंगा पता करने की, बट जॉन मॉर्गन का क्वेश्चन ये है। जॉन मॉर्गन कह रहा है कि मैं तो सरप्राइज हूँ, सिरिल गान ने भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करी, पर उनको बोनस क्यों नहीं मिला। I think he's got bigger paychecks coming on the way anyway, but he did have a great performance. डेना बोल रहा है कि हाँ उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी थी। फिर डेना बाजू में पूछेगा कि भाई अपन ने क्यों नहीं दिया उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब वो मीटिंग में क्यों नहीं उठाया आपने, मतलब ये जो मीटिंग हुई होगी इनकी मैच के बाद कि किसको परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट देना है। फिर डेना वाइट खुद ही घोषणा कर देगा $50,000 देने की। ये मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूँ। That's true. Well, how come we didn't talk about that in there? That was Sean. That's right. Yeah. Ciryl, fuck it, he gets 50,000. There you go. Good job, John Morgan. गुड जॉब जॉन मॉर्गन, और जॉन मॉर्गन को बोलेगा कि क्रेडिट गोज टू यू। Get all the credit for that one. Yeah, that's true. Ciryl Gane should absolutely get the performance. can you talk about what you saw on their night? Because I mean, we knew he was a great fighter, right? Undefeated, but he was criticized a little bit for his last 2 performances being too careful, too patient, not engaging enough. Here, वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि आज सिरिल गान ने बताया कि इतना अच्छा फाइटर है वो, बस पिछले 2 परफॉर्मेंस के लिए उसकी बहुत क्रिटिसिज्म हो रही थी कि वो बहुत स्लो है फाइटर। देखिए, सिरिल गान उस टाइप का फाइटर नहीं है जो लोगों से इन्फ्लुएंस होकर अपने फाइट स्टाइल करे। और डेना वाइट को क्या होता है कि खड़े होकर जो स्ट्राइकिंग वाली बैटल होती है ना, वो अच्छी लगती है, क्योंकि वो एक्साइटिंग है, उसको लेग देखने आते हैं और उससे पैसा मिलता है, इसलिए डेना वाइट को वो पसंद है। डेना वाइट ने ही बुराई की थी, बट डेना वाइट बोलेगा नहीं मैं वैसा नहीं कहना चाह रहा था, कुछ और कहना चाह रहा था। it seems like he showed a little bit of both sides, right? He was smart and then got it done. I got asked that during press day, and apparently one of the guys was saying that I had said that he was a boring fighter. I don't ever remember saying that. मैंने कभी उसको बोरिंग फाइटर नहीं कहा। I don't ever remember calling him boring. Listen, if I said it, I'll own it. अगर कहा होता तो मैं ओन करता। But I think that this guy has a style. He's a big, powerful, badass heavyweight who moves like a middleweight. उसने कहा कि एक ऐसा बेहतरीन खिलाड़ी है जो हैवी वेट है और मिडिल वेट की तरह मूव करता है। You saw tonight what he was able to do to Derrick Lewis.
आपने देखा कि आज वो क्या-क्या कर सकता था डेरिक लुइस जैसे बड़े खिलाड़ी के साथ। completely shut him down. The fight, punched that. I don't know specific, मुझे पता नहीं कि कितने पंच पड़े, बट मेरे हिसाब से एक आदमी ने 100 के ऊपर पंच मारे और दूसरा आदमी 3-4 पंच मार पाया। वही बताएगा वो। numbers, but it was in the hundreds, and Derrick was like 3. I mean, he completely shut him down, put on a clinic, looked good doing it, made it look easy against a guy who can turn the lights out with one punch. This kid's super talented, and yeah, listen, when you start getting sucked into listening to people talk about, oh, you're boring and you're this and that, you got to tune that shit out and fight your style and fight the way that you fight. डेना वाइट कह रहा है कि जब लोग तुम्हें बोल रहे हैं कि तुम बोरिंग हो ये और वो, तो तुमको टीन आउट कर देना चाहिए वो सारी चीज़ें, और जैसा स्टाइल तुम्हारा वैसे ही फाइट करना चाहिए। या डेना वाइट एक्चुअली क्या कहना चाह रहा है कि मेरे जैसे लोग जो बोलते हैं ना, वो सबको तुम माइंड मत करो, ठीक है? क्योंकि डेना वाइट ही बोल रहे हो बोरिंग फाइटर। डेना वाइट ने एक्चुअली वर्ड बोरिंग फाइटर यूज़ नहीं करे थे, बट उसका मतलब वही था। And that's what he did tonight. The other thing that impressed me with him is I was curious to see how he was going to stand up to the pressure of his first big. डेना वाइट कह रहा है कि एक और एकलौता कंसर्न मेरे दिमाग में यही था कि वो उस प्रेशर में कैसा काम करेगा। Main event, the crowds. क्राउड भी अगेंस्ट थी उसकी, मेन इवेंट भी था, It's definitely different, and you're in his backyard. You're in उसका होम his टाउन है hometown, सामने वाले so का। the guy couldn't have shined any more than he did tonight. आज जितना बेहतर किया उसने उससे अच्छा नहीं कर सकता था। Can you talk about, what he means to the company? Now, obviously, France is a new territory. It's finally legal now. Can't necessarily go there right now, but is that exciting when you get some? अब जॉन मॉर्गन अभी भी है, वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है उसका जीतना, क्योंकि फ्रांस एक नई टेरिटरी है जिसमें अभी अभी लीगल हुआ है MMA। अगर फ्रांस का चैम्पियन होगा तो, जैसे कि हमारे इंदौर में कहते थे ना, इंदौर में पढ़ा हुआ मैं, बनी बात है कि वहाँ पे तो बात बढ़ेगी बढ़ेगी। ऑब्वियस है कि फ्रांस में ये गेम ज़्यादा फेमस होगा, उस बारे में बात कर रहा है। Somebody that's a champ from another country, and what does that mean? What do I always say? Everything in life is about timing, and this kid becomes the heavyweight champion. वो बोल रहा है कि दुनिया में, ज़िंदगी में हर बात जो है टाइमिंग के हिसाब से, ये लड़का जो है चैम्पियन बनता है, फ्रांस में लीगल होता है, सब एक सही टाइम पे आ रहे हैं। And tonight, and we worked long and hard, and spent a lot of money to get France done, and here we are. Nice. Now, you made it clear. Obviously, the next fight is the unification fight. Francis Ngannou is next. Francis came out this week and says. बोला कि जॉन मॉर्गन खुद बोल रहा है ये बात को कि आपने क्लियर कर दिया है कि नेक्स्ट फाइट जो है सिरल गानू वर्सेस फ्रांसिस नगानू है, जबकि पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब यहाँ पे एनालिसिस वाला वर्ड आता है, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने सुनी हो तो उसमें डेना वाइट साफ साफ बोलता है कि अगला आदमी कौन है, स्टीपे मियोचिच है फ्रांसिस नगानू के प्रति, ठीक है? और अभी बोल रहा है कि नहीं वो है, ठीक है? ये मैनिपुलेशन गेम है। अब स्टीवे मियोचिक को या दो रास्ते हैं, या तो वेट करना पड़ेगा 1 साल और, या फिर अपना दाम कम करके किसी और से फाइट करनी पड़ेगी। ये मैनिपुलेशन गेम चलता रहता है। Radio silence from the UFC. He hasn't heard anything, so. फ्रांसिस नगानू बोल रहा है कि रेडियो साइलेंस है UFC से, उसने कुछ UFC के से सुना नहीं है कि फ़ाइट कब है, क्या है, कितने पैसे मिलेंगे। तो डेना वाइट कहेगा कि अभी उसकी फ़ाइट है ही नहीं, वो तो बोल ही रहा था कि अभी फ़ाइट नहीं करना, तो उससे बात क्या करेंगे। There's nothing to hear. He wasn't fighting this weekend. What was there to hear? So do you have any idea how when that fight could possibly happen, or how soon you'd like to do it? Do I ever know the night of the fight, when that fight will happen, or how? मॉर्गन पूछता है कि वो फाइट कब होगी, कुछ अंदाज़ा है इस बात का, तो बोलता है कि नहीं, वो फाइट की नाइट पे कभी भी फाइट एंड में आप जब भी होगा तो डेना वाइट का ये बयान सुनेंगे कि जिस भी दिन फाइट होती है उस दिन हम कभी डिसाइड नहीं करते, वही बोल रहा हूँ। Every now and then. Never. I never know. Yeah, so ASAP, we'll get it done as soon as it's possible to do. Just a couple quick ones outside the main event. Jose Aldo just continues to defy father time. What do you think about? Jose Aldo is continue to defy father time, यानी कि जो father time है, जो समय है, उसके साथ सब लोग खराब होते हैं, बस जोसे आल्डो बेहतर दिखाई दे रहा है, पिछली फाइट से बेहतर, हमेशा से बेहतर नहीं। Him, and what do you see? I mean, it's obviously a title fight is what he wants. That's not available now. But do you see matchups like a Dillashaw, Cruz, something like that that makes sense for him? वो बोल रहा है कि टाइटल फाइट तो ये जोसे आल्डो के दिमाग में है, बट वो तो अभी पॉसिबल नहीं है, बट क्रूज, दिलशॉ जैसी फाइट तो है ऑन द टारगेट। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? Tonight was a very tough fight for him, and a dangerous fight, especially a guy like
like Pedro आज की फाइट काफ़ी टफ थी और डेंजरस फाइट थी क्योंकि पेड्रो मुनियस नंबर 9-10 है और काफ़ी डेंजरस है। who's ranked number 9, you know, and Jose looked awesome tonight, so good tonight. Um, I thought that when I saw him at the press conference, he looked super skinny to me. You know, when जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने देखा तो जोसे आल्डो काफ़ी दुबला पतला दिखाई दे रहा था, वेट कट किया होगा ना उसने इसलिए। he was cutting, but physically he looked unbelievable पर आज फिजिकली अनबिलीवेबल था वो। tonight. You know, he was ripped to shreds like back in the day when he was the champ, and he had the cardio, speed, the leg kicks again. उसका कार्डियो था, स्पीड था और लेग किक भी थी। देखिए लेग किक, और मैं बता देता हूँ इस बारे में नहीं है बट वही एनालिसिस पार्ट आता है, मैं यहाँ पे ट्रांसलेटर नहीं हूँ। देखिए जोसे आल्डो की जो पुरानी फाइट आप देखेंगे तो उसके लेग किक जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती थी उसके गेम के लिए, मतलब उसके गेम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही लेग किक हुआ करता था। बट पिछले 5 साल से कोई जोसे आल्डो को लेग किक का पैसा इस्तेमाल करते नहीं देखा, अभी भी कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है। अब मेरे ख्याल से अगर फाइटिंग स्टैट्स मिलते हैं, वो कुछ चैनल हैं जो सिर्फ गूगल सर्च करते हैं और स्टैट्स देख के बताते हैं ना आपको इसकी रीच इतनी है, इसका वजन इतना है, इसकी फाइट इतनी जीती है, इसका वो एक्चुअल एनालिसिस नहीं होता, गूगल सर्च एनालिसिस होता। तो उस गूगल सर्च एनालिसिस में आपको कोई ना कोई बता रहा होगा कि कितनी किक मारे। मेरे ख्याल से 10 से ज़्यादा किक नहीं मारे होंगे जोसे आल्डो ने, और उसका कारण है ये कि मेरा मतलब अनुमान है कि मेरा मानना है कि जोसे आल्डो के शिन में चोट लगी है और चोट के बाद नट बोल्ट जो कसते हैं ना वो लगते हैं, तो उनके बाद क्या होता है कि किक मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। किक मारने में सामने लग जितना दर्द होता है उससे ज़्यादा आपको होता है, क्योंकि वो जो नेचुरल पार्ट नहीं है ना आपके शिन का, इसलिए जोसे आल्डो की किक मारना कम हो गया है। पर डेना वाइट बोल रहा है कि आज किक भी मार रहा था वही, और वैसे तक कोई ज़्यादा मार नहीं रहा था, ये साइड हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ता है। He looked nasty tonight. Last one I want to ask you about was Luque. You know, he's kind of in. We've had this deep welterweight division, but he hasn't really been in that conversation with like the Ed. वो विंसेंट लुके के बारे में पूछ रहा है कि विंसेंट लुके जो है बहुत वेल्टरवेट, बहुत डीप इस डिवीज़न है, बात सही है। डीप बोले तो बहुत लंबी दूरी तक 15 इवन 15th रैंक तक सारे अच्छे फाइटर हैं। तो इसमें बोला कि टाइटल पिक्चर में उसकी बात नहीं हो रही थी, तो डेना वाइट कहेगा नहीं आज की फाइट के बाद तो उसकी बात करना पड़ेगा। Edwards, the Covington, the Masvidal, he hasn't been there. Do you feel after tonight he deserves to be in those same conversations? Well, he is now. You can't talk without talking about him now. You know, first of all, that kid is fun to watch. बोल रहा है कि ही इज़ फन टू वॉच। पता है क्यों? क्योंकि लुके जो है स्ट्राइकर है और डेना वाइट को स्ट्राइकर पसंद है, ठीक है। बट वो आगे जाके भी बोलेगा डेना वाइट कि जब वो नीचे ग्राउंड पे लेके जा रहा था ना तो मेरे को ये लग रहा था कि यार ये इसको क्यों सबमिट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि माइकल के सब बेहतरीन है, मतलब मेरे ख्याल से वेल्टरवेट का सबसे बेहतरीन ग्रैपलर है। आपको विश्वास नहीं होगा बट मेरा मानना है कि उसकी ग्रैपलिंग कई मायनों में कोबी और कमारू से भी बेहतर है। तो लुके ने आज उसको सबमिट कर दिया, बड़ी बात है। स्ट्राइकिंग में तो लुके अच्छा ही था बट किसी को नहीं पता था कि ग्राउंड में इतना अच्छा है। You know, when he beat Woodley, you know, Woodley's former world champ, but Woodley hadn't won a fight in 3 years. बोला कि वुडली को जब बीटा तो अच्छी बात है कि वुडली फाइटर चैंपियन है, बट वुडली 3 साल से कोई फाइट नहीं जीता है। You know what I mean? He beat Woodley. Okay. Tonight, not only did he beat Michael Chiesa, but आज न सिर्फ उसने माइकल केसा को हराया, पर when he went for that choke, I was like, why are you ये trying बात to मैं आपको submit पहले बता Michael चुका हूँ। Chiesa? Get back up on your feet and whatever. And he got it, and he did it. I love to watch that kid fight. He's exciting. He's a killer, and I look forward to what's next for him. And yes, you can't talk about all the top guys in the world without talking about Luke now. Dana, there's no way you could have scripted this. Oh, you're right. There's no way you could have scripted this. आप इसकी स्क्रिप्ट नहीं देख सकते थे, ये सब इतना अच्छा है। Derrick Lewis had ये जो भी क्वेश्चन कर रहा है उसका नाम नहीं मुझे पता, बट ये क्वेश्चन कम कर रहा है, बता ज़्यादा रहा है, कमेंट्री ज़्यादा कर रहा no है। reason fighting Ciryl Gane. The guy that he should have fought was Francis Ngannou. बोला सीरियल गान लुइस की फ़ाइट जो है वो उससे होनी थी इनगानू से, बट सिरिल से हो गई, कोई बात नहीं। Ciryl Gane and Francis Ngannou were teammates. सीरियल गान और फ्रांसिस इनगानू टीममेट थे, क्या बेहतरीन स्टोरी है। Now Gane is the interim, and when you make this अब गान इंटरिम चैंपियन है और इनगानू मेन चैंपियन है। heavyweight unification, it's between two former teammates where there's been बेहतरीन स्टोरी है कि 2 फॉर्मर टीममेट्स के बीच में
अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप तय हो। some bad blood in there when Ngannou left their camp. There's no way you could have scripted this. I mean, this works perfectly in your Thank you, sir. opinion, right? वही मैंने कहा ना कि कोई क्वेश्चन पूछ नहीं रहा, इसलिए डायना वाइट बोलेगा थैंक यू सर, आई एग्री विथ यू। I'm asking. It works. I could not agree with you more. You are correct. Dana. Great. It's badass. And what I love is when we were going into this fight, I was telling everybody, and it's absolutely true, you have two of the best बोला कि जब इस फाइट में जा रहे थे मैं सभी को बता रहा था कि इस फाइट में दो बेस्ट फाइटर हैं। possible heavyweights in the world fighting each other. You have the guy who beat Francis एक है जिसने फ्रांसिस को बीट किया है, Ngannou, right? And a guy who's undefeated with the दूसरा फाइटर है जो अनडिफीटेड है, whole backstory that you just said, right? और बैक स्टोरी जो अभी आपने बताई वही सेम ट्रेनिंग कैंप वाली। मेरे ख्याल से उनका नाम है MMA फैक्ट्री है फ्रांस, पेरिस में। This fight got a lot of heat, created a lot of interest. Ciryl Gane goes out tonight. He looks incredible. सिरिल गान आज बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। Like he said earlier, we've been working a long time on getting France. जैसे कि उसने पहले कहा कि हम फ्रांस में MMA लीगल करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे, Open France is open now, and we just got a TV deal in France, और अभी हमने टीवी डील भी की है फ्रांस से। and here we are. And now ये सब चीज़ परफेक्ट समय पर सामने आई। the two, I mean, what you always want to do when you either build fighters, build fights, or put on fights, is you want to have the best possible guys fighting each other that you possibly can. It doesn't get any better than this. You couldn't write it, you couldn't script it. बोला कि स्क्रिप्ट भी लिखते हैं हम तो भी इतनी अच्छी आउटकम नहीं होती, यानी कि फ्रांस लीगल हो गया, फ्रांस में टीवी डील होगी, फ्रांसीसी चैंपियन बन गया, इंटरनेशनल चैंपियन, और दूसरा आदमी वो भी फ्रेंच है, कैमरून से है पर फ्रांस से आया हुआ, यानी कि परफेक्ट टाइमिंग थी। आगे बोलेगा कि विंस भी होता तो इतना अच्छे से स्क्रिप्ट नहीं लिख पाता। विंस बोले तो अपना WWE वाला विंस मैकमैन। Fucking Vince couldn't have wrote a better script for this whole thing. It's beautiful, and I agree with you, sir. I'm glad you noticed. Last one. Do you think Derrick Lewis, the pressure was too much for him? No. बोला कि तुमको ऐसा नहीं लगता आपको कि डेरिक लुइस पे प्रेशर ज़्यादा था? डेना वाइट बोलेगा नहीं। Because when he came out though, he looked a little tensed. Ciryl Gane was too much for him. बोला कि ये पूरा क्रेडिट सिरिल गान को जाता है, डेरिक लुइस कोई अंडर प्रेशर नहीं था। Ciryl Gane moves like a middleweight. His footwork is unbelievable. सिरिल गान मिडिल वेट के जैसे मूव करता है, उसका फुटवर्क अनबिलीवेबल है, वो बात है सही, आई एग्री विद हिम। This guy stays on his toes the whole time, stays on the outside and picks you apart. He is a very talented fighter, and he's also his fight IQ is through the roof. उसका फाइट आईक्यू भी शानदार है, फाइट आईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी याद दिलाएगा, इस बारे में वीडियो बनाएंगे। This guy's the real deal. Him and Francis is a badass heavyweight fight. Yep. Dana here. What's up, buddy? How are you? So we talked about Francis, Derrick Lewis. You didn't say nothing about Mr. Jones. Is he just the odd man वो बोल रहा है कि हमने फ्रांसिस out? Are you calling his phone? हाँ एक कॉल आ गया था तो शायद थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। आप ये बता रहा था मैं कि क्वेश्चन ये है कि आपने इन गानों के बारे में बात कर ली, आपने सिरिल गान के बारे में बात कर ली, वैसे मियोचिच के बारे में बात नहीं की है इन हरामखोरों ने अभी तक, ठीक है। पर वो बोल रहा है कि जॉन जोन्स का क्या, तो डेना वाइट बोलेगा जॉन जोन्स तो खुद ही बोल चुका है कि वो 2022 में लड़ेगा और ये तो 2021 है। जॉन जोन्स ने एक ट्वीट किया था, मेरे को नहीं पता कि जॉन जोन्स के दिमाग में क्या चल रहा है, उस पर भी एक कभी वीडियो बनाना चाहिए, है ना, क्योंकि बाकी सारे वीडियो जो गूगल सर्च वाले वीडियो हैं वो तो आपको मिल ही जाते हैं कि ये फाइट अब हो रही है, ये तब हो रही है, ये वो हो रही है, तो हम कुछ अलग टाइप से कुछ करें, है ना, तो वो वाला वीडियो बनाना चाहिए हमें कि जॉन जोन्स के दिमाग में चल के रहा है क्या। He's not fighting until next year. It's 2021, my brother. He's not fighting until 22. So I'm not even thinking about him until 22. Give some insight on Tisha Torres' performance. She's had the rough 2020 and she's came back strong. क्वेश्चन पूछ रहा है कि टिशा टोरेस के परफॉर्मेंस से आपका क्या ख्याल है। वो उसका 2020 जो है वो बेहतरीन नहीं था, मतलब बेकार था एक्चुअली, बट उसने काफ़ी अच्छी कमबैक किया। टिशा टोरेस के बारे में बता दे रहा हूँ, जितने भी चैंपियन है ना, टिशा टोरेस की फाइट आप देखोगे ना, कभी बॉक्स रैक पे लगा के देखोगे या फिर विकीपीडिया में देखोगे, जहाँ कहीं भी आपको रिकॉर्ड मिलते हैं,
जंकी में देखोगे, pjpaint.com पे जो भी है, इन सब जगह देखोगे ना आप, तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात पता चलेगी कि टीसा टोरेस की। हेलो, हाँ तो मैं क्या कह रहा था एक्चुअली, होल्ड करिए। मैं क्या कह रहा था, लाइट गोल हो गई इसीलिए बात बीच में रह गई। मैं ये कह रहा था कि टीसा टोरेस का अगर बॉक्सिंग रिकॉर्ड आप देखेंगे ना, तो आप पाएंगे कि टीसा टोरेस की ज़्यादातर फाइट जो लॉस है ना, वो चैंपियंस के उस मुकाबले में। और टीसा टोरेस फेमस इसलिए थी कि उसका फिजिक काफ़ी शानदार था। जैसे कि आपको बताऊँ, जोजे आल्डो का दिखता ना फिजिक, बिल्कुल ऐसा लगता है कि यार साइज़ कम है बट कट्स वर्ड्स सिक्स पैक दिखाई देंगे इधर पे। अपना तो सिंगल पैक है ना, सिक्स पैक दिखाई देंगे पेट में, और बिल्कुल यहाँ पे कट्स दिखाई देंगे, है ना। तो बाइसेप बाइसेप सब शानदार दिखाई देंगे। तो टीसा टोरेस का वैसा दिखाई देता था, तो लोग उस पर ये इल्ज़ाम लगाते थे कि यूसाडा के पहले वो ड्रग यूज़ करती थी इसलिए ऐसा वैसा। बाकी ऐसा कुछ कभी निकला नहीं, है ना। तो टीसा टोरेस के बारे में, टीसा टोरेस ने आज एंजेला हेल को हरा दिया है। एंजेला हेल, आई लाइक एंजेला हेल, राइट, आई लाइक एंजेला हेल वेरी मच, क्योंकि शानदार कैरेक्टर है वो। बट आज वो हार गई। तो टीसा टोरेस के बारे में कह रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि डेना वाइट कहेगा कि यार ये जो टीसा टोरेस आज जो मैंने देखी, वो हमेशा से बेहतर है। यानी कि अभी ऐसा नहीं कि पहले जो थी नंबर 1 कंटेंडर रह चुकी है वो 2 बार, उससे भी बेहतर दिखाई दी। Yeah, no. I thought Tito was going to come out and try to push her against the fence, but she came out guns blazing. She looked better tonight than she's ever looked in any of her fights she's ever had. She looked better tonight. She put on a great performance. Multiple places 2 times in 1 year. What is it about Houston, Texas that draws y'all? Y'all have had 2 crazy cards, 2 crazy crowds. साउंड में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है तो उसको आपको साइन करना पड़ेगा। क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ, बाकी मैं सब समझा दूंगा तो कोई इशू होगा नहीं। देखिए, It just seems like सवाल पूछने वाला पूछ रहा है कि ऐसा क्या बात है ह्यूस्टन में कि आप 2-2 बार आए दिन में, साल में। बात यह है सिंपल, डेना वाइट दुनिया भर की पकड़ करेगा, आई लाइक ह्यूस्टन और फ्लोरिडा, ह्यूस्टन और फ्लोरिडा। तो ह्यूस्टन और ह्यूस्टन टेक्सास स्टेट में है, फ्लोरिडा भी, फ्लोरिडा जो अपने आप पे स्टेट है, फ्लोरिडा में मेरे ख्याल से नाम याद नहीं आ रहा उस शहर का, बट वहाँ पे फाइट हुई थी। ये दोनों स्टेट जो है ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिलैक्स्ड नॉर्म्स हैं। तो जब कोविड हुआ तो ये दोनों स्टेट अलाउ कर रहे थे मास इवेंट, यानी कि स्टेडियम वाले इवेंट। बाकी बहुत कम स्टेट थे जो नहीं है। इसके पीछे पॉलिटिक्स भी है कि रिपब्लिकन ये सब चीज़ें अलाउ करते हैं, डेमोक्रेट नहीं करते हैं। it works. Yeah, it's back-to-back sellouts here. What isn't to like about Houston? The fans here are great. I love everything about the city. And ह्यूस्टन के बारे में लाइक नहीं करने का क्या है, फैंस ग्रेट हैं, सिटी भी ग्रेट है। with what's going on in the world right now, the easiest places to put on events are Florida. So Dana down to your right. nice. Oh, right. Hey, yeah, gotcha. Okay. There you go. Sorry about that. You talked about Houston, Texas, Dana. I'm sorry, buddy. Get you next. That's all right. I'll get him next. Go ahead. What about talking about Paris? We got a French champion now, and Francis Ngannou used to practice and train in France, and even though he's from Cameroon, he lived in France. Can we expect a big championship between Francis Ngannou and Ciryl Gane in Paris? You can only hope. वो बोल रहा है कि ह्यूस्टन के बारे में सभी बात कर रहे हैं, बट अभी फ्रांसिस नगानो इंटरिम जो मेन चैंपियन है वो फ्रांस से आता है कैमरून का, बट आता फ्रांस से है। दूसरा जो आपका सिरिल गान है वो तो फ्रेंच सिटीजन ही है। तो ये दोनों फाइटर हैं, तो क्या हम पेरिस में फ़ाइट के बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो बोलेगा नहीं, आप एक्सपेक्ट सिर्फ फ्लोरिडा और ह्यूस्टन कर सकते हो, बाकी फ्रांस बाद में। Hope so. This gentleman and I were just discussing. It couldn't play out any better than it has. The only kink play out any better than it has. The only kink in the whole perfect story is crazy shit that's going on in the world. अभी डेना वाइट ये बोल रहा है कि वहाँ फाइट होना मुश्किल इसलिए क्योंकि जो क्रेडी शिट इज गोइंग ऑन, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट जो है वेस्ट में बढ़ने लगा है। अभी इंडिया तो सो रहा है ना। डेल्टा वेरिएंट और डेल्टा प्लस वेरिएंट आ रहा है। जैसे अपन सेकंड वेव में सो रहे थे ना, अभी भी अपन सो रहे हैं। एकदम से जब आएगा तो लोग बोलेंगे अरे तैयारी नहीं थी हमारी। तो वहाँ पे बढ़ रहा है, इसलिए वो बोल रहा है कि उसको डर इस बात का है कि पेरिस यूरोप है, सबसे पहले बंद होता है, यूरोप फिर बंद हो जाएगा। तो जो 2 स्टेट है फ्लोरिडा और टेक्सास ही खुली रहेंगी। World right now, so I don't know. In the perfect script, yes, we go to France and we do that fight there. That would be amazing.
But I don't know. We'll have to see how it plays out. How important is it to you and the UFC to have Ciryl Gane and Francis Ngannou that are not US and that could help आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि ये जो सीरियल गान और फ्रांसिस गानू है दोनों यूएस सिटीजन नहीं है और वो चैंपियन है दुनिया भर में यूएफसी को बढ़ाने के लिए? develop the image of the UFC and the MMA around the world? What's the question? How important फिर से वो बोलेगा, डेना वाइट को समझ में नहीं आया. is it to you? That's what we've been working on for all these years. You know, we've been working to go into these different countries. If you look at what Conor McGregor did for Europe, you know. वो बोलेगा कि हम यही तो तैयारी कर रहे हैं, तो बोलता है कि देखो कॉनर मैकग्रेगर के वैसे यूरोप में कितना हमारा बढ़ावा हुआ. And other parts of which what Francis and Ciryl will do. फ्रांसिस और सीरियल भी वही काम करेंगे. For France and Africa and many other places. So yes, it's very important to us. I know it's pretty specific and it will be my last question, but what about Africa? वो बोला कि अफ्रीका में क्या होगा, तो डेना वाइट यहाँ पे लंबा जवाब देगा, तो उसमें ये बोलेगा कि मेरा सपना है अफ्रीका में फ़ाइट करने का. बट मैं आपको बता दूँ, अफ्रीका में को फ़ाइट नहीं होने वाली अगले 5 साल. ठीक है, वो इसलिए क्योंकि अफ्रीका में सबसे बड़ी फ़ाइट क्या हुई थी पता है? रंबल इन जंगल, मोहम्मद अली वर्सेस, नाम भूल रहा हूँ यार, जो फ्रेज़र को जिसने हराया था वो फाइटर, मोहम्मद अली वर्सेस फोरमैन, मोहम्मद अली वर्सेस फोरमैन जो हुई थी रंबल इन जंगल, वो हुई थी मेरे ख्याल से 79 या 81 में हुई थी. पिछले 40 साल से वहाँ कोई बड़ी फाइट नहीं हुई, और अगर अभी भी होगी तो सिर्फ साउथ अफ्रीका में होगी. और ये सारे जो खिलाड़ी आ रहे हैं ये साउथ अफ्रीका से नहीं आ रहे. कहने का मतलब अफ्रीका में साउथ के पार्ट से नहीं आ रहे हैं, ये नॉर्थ के पार्ट से आ रहे हैं. कैमरून, नाइजीरिया, जैसे कि आपका एजिया देसानिया है वो नाइजीरिया से है, बाकी ये कैमरून से है फ्रांसिस, तो ये नॉर्थ अफ्रीका से ज़्यादा आ रहे हैं. और उस जगह पे मेरे को नहीं लगता है कि फ़ाइट होगी अगले 5 साल. बट फिर भी आप डेना वाइट का बहाना सुन लीजिए, बहाना नहीं एक्चुअली वो सही ही बोल रहा है, बट फिर भी वो बोलता है कि मेरा ड्रीम है एक दिन अफ्रीका में फ़ाइट करवाऊँ. Can you expect a big fight and a big event in Africa? You know, I guarantee you, I can do Florida and Texas. Okay, Florida and Texas, I can do for the next however many years. I don't know about anywhere else right now. So we'll see. But yes, provided everything goes right, I would love to do a fight now. To be honest with you, my whole life, I've always dreamt of doing a fight in Africa. I've always wanted to do it. So that will be a big one and another monumental moment in my life. All right. Yeah. Do you see Gane as almost representation of the evolution of MMA? A heavyweight who can move like that, who is that tactical. On top of that, he was born in France. I mean, a heavyweight at that level, born in France. I mean, even like 5 years ago, that seemed like it would be impossible. Well, वो बोल रहा है, क्वेश्चन ये कर रहा है कि आपको क्या लगता है कि जो सीरियल गान है वो एवोल्यूशन ऑफ एमएमए है और उसके ऊपर से फ्रांसीसी चैम्पियन है. वही कहना ये चाह रहा है कि एवोल्यूशन ऑफ एमएमए से उसका क्या मतलब है. एक समय था जब जुजित्सु एमएमए सबसे शानदार माना जाता था, उसके बाद एक समय था जब जुजित्सु को पछाड़ के रेसलिंग सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता था, फिर एक समय था जब स्ट्राइकिंग, होजे आल्डो का टाइम जो स्टार्ट हुआ है ना, ये सबसे शानदार माना जाता था. फिर अब एक्चुअली कहते तो मिक्स मार्शल आर्ट है, बट कभी ना कभी एक आर्ट फॉर्म सबसे ऊपर माना जाता था. रॉन्डा राउजी का समय था जहाँ पे जूडो वॉज इम्पॉर्टेंट, तो पर फिर बाद में हुआ कि सारी जो मिक्स मार्शल आर्ट है वो मिक्स होते गई. उसका सवाल बिल्कुल सही है क्योंकि सीरियल गान किसी एक चीज़ में स्पेशलाइज नहीं करता, बट पूरा कंप्लीट मिक्स मार्शल आर्टिस्ट है. वहीं जो लोएस जो आज फाइट कर रहा था वो सिर्फ एक पंच पे निर्भर था, है ना, तो उस बारे में बिल्कुल सही है उसका वो है. बट डेना वाइट कहेगा कि मुझे नहीं पता कि वो एवोल्यूशन है या नहीं. I don't know if he's the evolution, but he's a freak athlete. I mean, वो बोलेगा कि फ्रीक एथलीट से डेना वाइट का मतलब किसी की बेइज्जती करना बिल्कुल भी नहीं है. फ्रीक बोल के उसका मतलब है कि बहुत टैलेंटेड है. once in a while you'll come across freaks in different weight classes, and he's definitely one of those guys. I mean, he's a big, powerful dude. I mean, when you look at him, when he walked into the octagon tonight, I was like, holy shit. Well, डेना वाइट बताएगा कि कल जब वेइंग इन हो रही थी उसके बाद जो फेस ऑफ होता है ना, तो बोलते हैं इन दोनों के बीच
मैं खड़ा होके बहुत छोटा महसूस कर रहा था। इट वॉज हम्बलिंग कहेगा, हम्बलिंग वर्ड का यूज़ करेगा। और बोला कि अगर ये दोनों कुछ करना चाहते तो मैं कुछ उखाड़ भी नहीं पाता, दोनों को रोक भी नहीं पाता। When I was doing the stare downs with these guys, I mean, let's fucking be honest here. Yeah, I was doing nothing. You know, if that decided to go wrong, I'd ended up in the 6th row of the बोला कि अगर वो एक दूसरे की तरफ आना चाहते तो मेरे को इतना दूर फेंकते कि मैं 6th रो ऑफ क्राउड में दिखाई देता। stands, not the floor. They would have ragdolled me into the. It just, I can't explain to you in words the power. When I was in between these guys, it's just like very humbling, man. Two seriously powerful human beings. And when you look at Ciryl Gane and walked in tonight, and you look at the way that guy moves on his feet, we're in the 3rd round, and he's moving in the 3rd round like he moved in the 1st round. बोला कि तीसरे राउंड में भी वो उतना ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से मूव कर रहा था जैसे फर्स्ट राउंड में कर रहा था। Cardio's unbelievable. बेहतरीन कार्डियो है, Footwork is unbelievable. बेहतरीन फुटवर्क है। He's a freak of nature athlete. ही इज़ अ फ्रीक ऑफ नेचर एथलीट। इसके लिए हिंदी बोलने की ज़रूरत नहीं है। I'm curious, down in front of you. Obviously, a big part of this story for the fight between Francis and Ciryl is going to be the fact they used to train together. बोला कि बिग पार्ट ऑफ द स्टोरी ये है कि दोनों एक जैसे एक ही कैंप से आते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या है कि जब फ्रांसिस नगानो फाइट शुरू किया ना तो एमएमए फैक्ट्री ने उसको लिया, फ्रांस पेरिस वाले। बट जब वो स्टीपे से फाइट हारा ना तो उसके बाद वो उसको छोड़ के कटूर एक्सट्रीम करके जिम है अमेरिका में, वेगस में ही है। मतलब एक्चुअली उसके ब्रांचेस हैं बट वेगस में सबसे बड़ी ब्रांच है। तो एक्सट्रीम कटूर में चला गया उसको छोड़ के। तो पर जो सीरियल गान है उसी ने किया। अब फ्रांसिस का ये आर्गूमेंट था कि ये इस लेवल के लिए नहीं अच्छा, शुरुआत के लिए अच्छा जिम था बट इस लेवल के लिए ये जिम अच्छा नहीं था। वहीं पे सीरियल गान चैम्पियन बना है, उससे उस जिम ने साबित किया है कि वो उसके लिए भी अच्छा था। और मेरा मानना है आज भी आप शर्त लगाओगे ना तो मेरा मानना है सीरियल गान बेहतर एथलीट है फ्रांसिस नगानो से। फ्रांसिस नगानो वन पंच मशीन है, उसको सिर्फ टेक डाउन अच्छा करना है ताकि उसको नीचे न लेके जा सके कोई, अदरवाइज वो मुश्किल में फंस जाएगा। खैर वो वाली बात तब करेंगे जब फ्रांसिस की कोई फाइट होगी। Did you ever hear anything about their sparring sessions that gives you an indication of what that fight could look like? I never did. I just saw that Brett Okamoto. बोला कि ब्रैड एकमोटो ने कुछ वीडियो डाला है, उससे पता चलता है कि दोनों स्पारिंग कर रहे थे। स्पारिंग बोले तो आपस में फाइट प्रैक्टिस कर रहे थे। बाकी सीरियल गान का खुद ही कहना है कि जब फ्रांसिस जाने ही वाला था तब वो आया था वहाँ पे, तो इतने ज़्यादा आपस में ये लोग एक दूसरे से घुले मिले नहीं हैं। Excuse me, some footage of them moving around together. That's all I've seen. When a fight like this comes together, I can tell you're quite excited about it. Do you start making calls, being like, "How does it go?" No, I don't. But yeah, I'm super excited about this. It's like this gentleman said earlier. You literally couldn't play it out any better than it was. And this fight had some hype behind it tonight. This fight did. स्टोरी बेहतरीन है ना, आप भी देखेंगे जब फ्रांसिस और सीरियल की बात होगी तो पूरी की पूरी फाइट जो होगी, पूरी की पूरी जो स्टोरी है उसी बात पर डिपेंडेंट होगी कि एक ही जिम में थे ये लोग। देखना Did good numbers too. So people know who Ciryl Gane is now, and they know the storyline, and I'm sure a lot of people are excited to see this fight. Hey Dana, excellent night. Just curious, with the performance of Vicente Luque and the way the welterweight division shaping out with the title fight in November, is it safe to say that Leon Edwards is going to have to take another fight before earning? यहाँ पे आवाज़ से मेरे को लग रहा है कि ये शो है, राइट। तो बोल रहा है कि विसेंटी लुके की परफॉर्मेंस के बाद ये मान लिया जाए कि अगला मतलब जो फाइटर है वो विसेंटी लुके होगा और लियन एडवर्ड्स को कम से कम एक और फाइट करनी पड़ेगी अगर वो चाहता है तो डेना वाइट का बोलेगा, मतलब डेना वाइट हमेशा लियन एडवर्ड्स को डिसमिस करना चाहता है। आई डोंट नो व्हाई बट करना चाहता, तो उसके लिए वो वर्डिंग यूज़ करता है। कम से कम वो लड़का जो है 5-6 साल से हारा नहीं है, बट डेना वाइट उसको कैसे बताएगा कि वो 2 साल से तो फाइट ही नहीं किया है। और वो जो लास्ट फाइट थी ही डोमिनेटेड नेट डियाज। मैं नेट डियाज का फ़ैन हूँ दोस्त, पर ही डोमिनेटेड नेट डियाज आखिरी के 30 सेकंड छोड़ के। बट डेना वाइट ऐसे बोलेगा कि वो 2 साल से तो किया नहीं है, एक फाइट और उसको कम से कम करना चाहिए ये, और वो Title shot. ये प्रेशर टैक्टिक है। I don't know right here off the top of my head, but yeah, probably a good idea. I mean, the guy's fought one time in the last 2 years, I think.
And then the last question is, with Stipe Miocic, the next time he enters the octagon, will it be for the title fight? बोला कि स्टीपे मियोचिच जब अगली बार आएगा तो क्या टाइटल फाइट के लिए आएगा। पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आपने देखी है तो डेना वाइट बोल रहा था हाँ, बट इसमें बोलेगा नहीं, मतलब मेरे को पता नहीं, ऐसा गोलमोल जवाब देगा। I don't know. I don't The know. beautiful thing about this division right now is we have this fight tonight. Now Francis versus Ciryl, and you got John Jones out there in 2022, and you got Stipe out there still too. So it means there's a lot of fun coming up over the next year and a half. Dana, right here in the back. You said earlier that he was just too much for Derrick Lewis. I mean, do you think this is something that Derrick Lewis could evolve from and maybe close that discrepancy? Like, how much of a discrepancy are we talking about, do you think? वो बोल रहा है कि क्या डेरेक लुइस आज से सीख के सुधार कर सकता है कुछ। Well, listen, he's one of the best heavyweights in the world. What tonight showed you and showed the rest of the world. वो बोल रहा है कि डेरेक लुइस जो है दुनिया में सबसे बेहतरीन हैवीवेट में से एक है, और आज की रात ने यह साबित किया कि सिरिल गान उससे बेहतर हैवीवेट है। इसका मतलब ये नहीं कि डेरेक लुइस बर्बाद है। That's how good Ciryl Gane really is. You know what I mean? He made Derrick Lewis. Does anybody know the punch stats? वो फिर से पंच स्टैट्स बोलेगा, जहाँ तक मेरे को याद है 108 और 8 होंगे, है ना, इसके आसपास ही कोई नंबर होगा, देखते हैं क्या है। Real off the top of their head, anybody? 104 to 8. 104 और 8। So 104 to 8. Wow. I mean, what's that tell you? And we all know who Derrick Lewis is, and that Absolutely. Derrick's one of the best in the world. He's been in there with guys that are great athletes, probably much better than him, should have beat him, but he caught him. He caught him with that punch, and he ends up knocking him out. He couldn't do anything in there tonight against Ciryl Gane. That's how good Ciryl Gane is, And if you just tuned in, you never watched MMA before, you'd be like, oh, this athletic guy's beating up on this guy that doesn't look like he belongs in there. But we know that's not the case. We know exactly who Derrick Lewis is. And tonight was just Ciryl Gane's coming out party, All the talk about, oh, you're boring or you're this or you're that. That dude is for real. Tonight, you talk about pressure that he must have been under. Guy's been getting booed for a week, सही बात है, काफ़ी प्रेशर था सिरिल गान पे और उसने साबित किया है कि he belongs here. Nobody here likes him. They're chanting USA, yada yada yada. He went out there and put on an unbelievable performance. And like I told Mark earlier, he's a freak of nature athlete. This guy's that good. And then just one more on Song Yadong. और सॉन्ग यडोंग के बारे में बात करेगा। सॉन्ग यडोंग बोल रहा था कि जो ओपोनेंट है काफ़ी स्लो है, वैसे वो मजाक कर रहा था, बस सॉन्ग यडोंग काफ़ी कम उम्र का है, तो टीना वाइडी बोलेगा इतना लड़का है 23 साल का है, 27 साल का होगा तो क्या करेगा, देखते हैं क्या करेगा। I mean, he came out at one point at the presser and said that his opponent looked slow. I mean, he's only 23 years old. What do you make of his performance? He said his opponent looks what? Slow. Slow? He said Kenny actually looks slow. I mean, he might have said it tongue in cheek, but he's only 23 years old. I mean, where do you see this guy in a couple of years? I was talking about that to the matchmakers tonight during the fight. This kid's only 23. How good do you think this guy's going to be when he's 27? You know what I mean? Yeah, he's super talented. I agree with you. Thank you. Yep. Hi, Dana. What is the status of the women's bantamweight division? We talked to Julia Payne tonight. She's अब ये वुमेंस बैंटमवेट डिवीज़न की बात कर रहा है। जूलिया पेनिया जो है, राइट, जूलियाना पेनिया नहीं है, वो बेवकूफ़ को नाम भी नहीं पता, राइट। तो जूलियाना पेनिया जो है वो चैलेंज करने वाली थी इसी कार्ड में अमेंडा नूनेस को, है ना, बट अमेंडा नूनेस को कोविड हो गया और फिर बाद में पता चला कि कोविड नेगेटिव हो गया। तो कई लोगों को लगता है कि फाइट से बचने के लिए उसने कोविड का बहाना बनाया था, बट मेरे को नहीं लगता कि अमेंडा नूनेस बहाना बनाएगी, है ना। तो उन दोनों की फ़ाइट होने वाली थी, तो वो बोलेंगे कि हमारा इंटरिम टाइटल तो नहीं होने वाला है, ये क्वेश्चन है। अब उसका जवाब डेना वाइट बोलेगा नहीं इंटरिम टाइटल कोई ज़रूरत नहीं है, अमेंडा नूनेस और जूलियाना पेनिया ही फाइट होगी। hoping for an interim belt. She's been terrorizing me all week. We will turn this thing around as soon as possible. And, yeah, she's going to get her fight. Would there be an interim title, or is it No. Is it Amanda Nunes? Or She not? asked me that too. Okay, well, we talked to her. This is what happened tonight in the heavyweight division compared to what's going on over there in that division is apples and oranges. You can't even compare them.
she didn't disagree with that either. So they're apples and oranges. Anybody else? Thank you. Go. देखिए यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई है ना। वैसे इसके बाद सीरियल गान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बट उसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ से डिसीजन हमको पता चलता है। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब तो आप होंगे ही, नहीं होंगे तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा पर मेरे को बहुत सहारा मिलेगा इससे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अगली वीडियो के साथ फिर मिलते हैं।